गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ल्हासा की ओर का अगला प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 मैंने कल पढ़ा दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब लेखक तिब्बत की यात्रा कर रहा था तो कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा था। तो आप आंसर लिखेंगे कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब पहला स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट पहला लिखेंगे कि तिब्बत यात्रा की, भारतीयों को जो है तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी उस समय, इसलिए लेखक को भिखारी का वेश धारण करना पड़ा था। ठीक है, भिखारी का वेश धारण कर करके वहाँ पे जाना पड़ा था। दूसरा है कि ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों पर उन्हें चलना पड़ा था। दुर्गम यानी बहुत ही कठिन रास्तों पर उन्हें चलना पड़ा था। तीसरा है कि ऊंची और ख़तरनाक जगहों को उन्हें पार करना पड़ा था। और नेक्स्ट है कि तिब्बत की कड़ी धूप और बर्फ़ की ठंड का सामना करना पड़ा था उन्हें। नेक्स्ट फिर छठवां है कि पीठ पर सामान उन्हें ढो करके ले जाना पड़ा था। इस तरह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखारी का वेश धारण करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों पर उन्हें चलना पड़ा था। बहुत कठिनाई वाले रास्ते पर चलना पड़ा था। नेक्स्ट फिर है ऊंची और ख़तरनाक जगहों को पार करना पड़ा था। और फिर तिब्बत की कड़ी धूप और बर्फ़ की ठंड का भी सामना उन्हें करना पड़ा था। और पीठ पर अपना सामान ढोना पड़ा था उन्हें। इस तरह से बहुत सारी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने भी देखा कि किस तरह से चैप्टर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों को उन्हें को पार करना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। बहुत ही आसान आंसर है ये, आपने पढ़ा था वहाँ पे कि ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज का पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही सभ्य एवं एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज था। जाति पाति, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयाँ वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करने जैसा बंधन भी नहीं था। औरतें जो थी वहाँ पे अतिथि प्रेम का भाव रखती थी। कोई भी मेहमान आता था तो उन्हें घर के अंदर बुला करके चाय आराम से बना करके पिलाती थी। अपरिचित व्यक्ति को भी खाने पीने की वस्तुएं बना करके वो दे देती थी। कानून व्यवस्था न होने के कारण लोग वहाँ पे खुलेआम हथियार लेकर के घूमते थे, क्योंकि वहाँ पे हथियार का कानून नहीं था और किसी का भी खून करने तक में वो हिचकते नहीं थे। समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं और उनके द्वारा बनाए गए गंडों को पाना चाहते थे। गंडे यानी वही ताबीज़ जो सुमति बांटता था, उसे हमेशा चाहते थे वो। जागीरदारी प्रथा भी थी वहाँ पे। जागीरदारी स्वयं खेती करते थे। रोज़गार न होने के कारण मज़दूर भी वहाँ पे आसानी से मिल जाते थे। समाज में आपसी मेल की भावना थी, एक दूसरे से हमेशा लोग मिल के रहते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लीजिए फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज को पता चलता है कि वहाँ पर सब एवं एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज था। जाति पाति, छुआछूत
जैसे सामाजिक बुराइयां वहाँ पे नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा बिल्कुल नहीं था, पर्दे का बंधन भी नहीं था, और औरतें जो थी अतिथि प्रेम के भावना रखती थी। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को भी खाने पीने की वस्तुएं बना करके दे दी जाती थी। और वहाँ पे कानून व्यवस्था न होने के कारण लोग खुलेआम हथियार लेकर के घूमते थे, जिससे बहुत ख़तरा बना रहता था। और वो किसी का भी खून करने में हिचकते नहीं थे, और खून करके लावारिस लाशों को ऐसे फेंक दिया करते थे। समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं और उनके द्वारा बनाए गए गंडों को पहनना चाहते थे। जागीरदारी प्रथा भी थी, जागीरदार स्वयं खेती करते थे। रोज़गार न होने के कारण मज़दूर भी वहाँ पे आराम से सस्ते में मिल जाते थे। समाज में आपसी मेल की भावना थी, भाईचारा था। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ का तिब्बती समाज था। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का क सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यानी जो 103 पोथियाँ मिली थी वहाँ पे, तो उन पोथियों को पढ़ने में पूरी तरह से लेखक रम गया था। इसलिए कह रहा है कि इसमें इसका कौन सा अर्थ निकलता है कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था। इसका अर्थ है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। क वाला सही है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स रचना और अभिव्यक्ति का आंसर है, यह हम अगली वीडियो बनाएंगे। बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़िए, याद करिए और फिर कॉपी पे लिखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, लास्ट में जा कर के परेशानियाँ हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़िए। और आप घर पे बैठे हुए हैं, पूरा दिन खाली बैठे हुए हैं, इसलिए जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे लिख कर के फेयर पे उसे ज़रूर से याद कर लें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।